नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा सुरागीरा न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। रुद्रपुर में आरएसएस के पथ संचलन का आयोजन, जसपुर में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, लोहाघाट नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों ने मानदेय बढ़ने पर सीएम धामी को आभार व्यक्त किया। अल्मोड़ा जैतीक में पेड़ से लटकी मिली युवक की लाश, बाजपुर पहुंची साध्वी प्राची ने सिविल कोर्ट पर दिया बयान। खटीमा में गन्ने की फसल पानी में डूबी। रुद्रपुर में 234 दिन बाद भी मजदूरों का धरना जारी। लोहाघाट में संपन्न हुई लोअर पीसीएस परीक्षा। अब खबरें विस्तार से। चैती मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत व एसएसपी मंजुनाथ टीसी की मौजूदगी में अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह और एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने पुलिस कर्मियों को ब्रीफ कर मेले में प्रसाद चढ़ाने आने लोगों की भीड़ को संभालने और आपातकाल से निपटने के गुर सिखाए। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। साइबर ठगों ने काशीपुर के 3 लोगों को जालसाजी का शिकार बना लिया, जिससे पुलिस में हड़कंप मच गया। इस बारे में कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि साइबर ठगों ने ऑनलाइन लेन देन कर 3 अलग अलग लोगों के खाते में क्रमशः 43,425, 41,964 व 1 लाख रुपए साफ कर दिए। कोतवाल ने बताया कि क्षेत्र में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर शीघ्र अंकुश लगाया जाएगा। सर, क्षेत्र में साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज भी साइबर क्राइम की कुछ घटनाओं के बारे में पता चला है। ऐसे में पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? देखो, जब भी साइबर क्राइम की कोई घटना हुई है और हमारे पास कोई एफआईआर आई है तो हमने एफआईआर पंजीकरण हम लोग करते हैं। अब चूँकि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है कि जिसमें मुलजिम सामने नहीं होता है, एक साइबर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से ये एक क्राइम होता है। इसमें जो भी मुलजिम होता है ये बाहर बैठा होता है, कहीं विदेश, कहीं दूर बैठा रहता है, तो उसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसमें कार्रवाई होती है। तो हमने मुकदमे पंजीकृत किए हैं। अब चूँकि अधिकतर जनता के पास मोबाइल है, अधिकतर लोगों के पास लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, अपने जो अकाउंट है इनके बैंकों में वो सब सारे इंटरनेट जुड़े हुए हैं। बहकावे में आगे सब कर लेते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। तो फिलहाल तो मैं इतना ही बताऊंगा कि हम लोग इसमें कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और यदि कोई क्राइम हो रहा है तो उसमें डिटेक्ट करने के लिए साइबर सेल की मदद से हम पकड़ भी कर रहे हैं। रुद्रपुर में आयोजित आरएसएस का पथ संचलन विभिन्न स्थानों से होता हुआ सब्जी मंडी मोड़ पर पहुंचा, जहां खुशी टेलीकॉम के स्वामी बलदेव राज ग्रोवर एवं निरंकार साइकिल के स्वामी गुरमीत सिंह द्वारा पुष्प वर्षा कर पथ संचालकों का स्वागत किया गया। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं तमाम आपके जो दर्शक हैं उनको बधाई देता हूं। आज हिंदू वर्ष के प्रारंभ पर हर वर्ष की भांति पथ संचलन निकाला गया और इस पथ संचलन का हर वर्ष की तरह आज भी स्वागत किया गया। हम सभी लोगों को नव वर्ष की बधाई देते हैं एवं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी आरएसएस का पथ संचलन रुद्रपुर में निकलता है और सभी समस्त व्यापारी, हमारे लोग जितने लोग हैं, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया जाता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी हमने लोगों ने सबने स्वागत किया। हिंदू नव वर्ष 2079 के मौके पर जहां एक तरफ हिंदू राष्ट्र शक्ति परिषद ने काशीपुर स्थित आवास विकास में महाराजा अग्रसेन पार्क में जनता की सुख समृद्धि के लिए यज्ञ किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस नव चेतना भवन में जनता के हितों व क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए यज्ञ किया। रुद्रपुर में इंटार्क मजदूर संगठन द्वारा आज 234वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। धरनारत मजदूरों का कहना है कि लगातार उनके व उनके परिवार द्वारा धरना करने पर भी कंपनी प्रबंधन ने कोई सफल फैसला नहीं लिया है। मजदूरों का कहना है कि अगर प्रशासन अपने अड़ियल रवैये से पीछे नहीं हटती है तो वह हाईवे जाम कर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन व उनका साथ दे रहे अधिकारियों की होगी। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। हम इसीलिए बैठे हैं कि हमारी जो मजदूर साथी है, हमारे हस्बैंड है, ये सब के लिए अचानक से गेट बंदी कर दिया जाता है, तालाबंदी कर दिया जाता है
और ये लोग कभी कुछ बताते नहीं, एकदम से नोटिस ना कुछ, एकदम से 16 तारीख को गेट बंदी कर दी है और इसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं। मगर ये जो भी कर रहे हैं वो सब गैरकानूनी है, इनको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे बच्चों के सवाल के बात है, हमारे बच्चों के फ्यूचर के। इस टाइम इतनी महंगाई है, महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पे है और हमारे बच्चों का फीस हो गया, अभी पेपर के टाइम है, एडमिशन के टाइम है, तो सर अचानक से इन लोग गैरकानूनी तालाबंदी करने का क्या मतलब हुआ? अगर इनको कुछ करना था तो कुछ बताते, अपने शासन प्रशासन की तरफ से हमें नोटिस देते, या जो भी है मजदूर भाइयों की अगर कोई गलती है तो वो भी ये लोग नोटिस के माध्यम से बताते तो हम कुछ करते, या हमारी जो गलती होता है तो हम उसमें वार्ता भी करते या हम अपना गलती मानते या कुछ भी करते। मगर ये लोगों ने जो काम करा वो गैर कानूनी काम करे और इसके लिए हम लड़ेंगे और इसीलिए हम सड़कों पर बैठे हैं। तरीके से आज हम लोगों को जो है यहाँ पर धरने के 232 दिन हो गए हैं और ये लड़ाई 232 दिन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पिछले 4 साल की लड़ाई है। 2018 में इंटराज मजदूर संगठन का जो है इसी तरीके से आंदोलन हुआ था और उस समय जो है एक समझौता संपन्न हुआ था और जो समझौता हुआ था वो यहाँ की जो पूंजीपतियों का जो वेलफेयर एसोसिएशन है उसके टेबल पर हुआ था, उनके जो संरक्षक थे अजय तिवारी जी, उनके टेबल पर हुआ था और वहाँ पर साफ साफ उन लोगों ने बोला था कि जिस समय 28 लोग इनके बाहर थे तो किसी को भी बदले की भावना से बाहर नहीं किया जाएगा और आज के बाद दोनों पक्ष जो है मजदूर पक्ष प्रबंधक पक्ष जो है आपसी तालमेल के साथ आगे काम को बढ़ाएगा। लेकिन उसके बाद जब समझौता संपन्न हुआ और उसके 4 साल बीत गए, हमने देखा कि जहां 28 लोग बाहर थे उसके बाद मैनेजमेंट ने तानाशाही करते हुए 32 लोगों को बाहर कर दिया और इंटाज का जो मजदूर है पिछले 4 सालों से जो है बिल्कुल धैर्यतापूर्वक जो है कारखाने के अंदर काम कर रहा था, लगातार इस कारखाने को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा था और अपना मेहनत का जो श्रम है उसको बेचने का यहाँ पर काम कर रहा था। लेकिन यहाँ के जो प्रबंधक है उसके द्वारा जो है 3 साल से कोई भी वेतन वृद्धि नहीं की गई और उसके बाद जब अंतिम तौर पर जो है ये कोर्ट पे गए और जब कोर्ट में गए तो कोर्ट से इन लोगों ने जो है एक स्टे लिया कि मजदूर जो हमारे गेट पर नहीं बैठेगा और मजदूर ने जो स्टे का पालन किया, न्यायपालिका का पालन किया और 200 मीटर दूर बैठा। लेकिन हमने देखा इन्होंने साफ साफ कोर्ट में लिखा था कि हम लोग प्लांट को बंद नहीं करने जा रहे हैं, तो इसके बाद इन्होंने जो कोर्ट के भी आदेश की अवहेलना करते हुए जो है यहाँ पर जो है 16 तारीख को तालाबंदी कर दी है और अब जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है मजदूर बाहर हो चुका है और अब ये मजदूरों की जो है पूरे तरीके से प्रबंधक के साथ आर पार की लड़ाई बन चुकी है। अगर ये तालाबंदी नहीं खुलाई जाती है और मजदूरों को कार्य पे नहीं लिया जाता है तो मजदूर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। लोहाघाट के प्रसिद्ध सरयू और रामगंगा नदी के संगम स्थल रामेश्वर घाट में नवरात्रि के चलते स्नान करने तथा रामेश्वर महादेव के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन स्नान घाट में प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहां ना तो घाट पर स्नान करने के लिए चैन लगाई गई है और न ही जल पुलिस तैनात है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। चैत नवरात्रि में रामेश्वर घाट में श्रद्धालु का स्नान के लिए तांता लगा रहता है, तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना जल पुलिस है, ना कोई व्यवस्था है, ना चैन लगी है। वहाँ मतलब जो श्रद्धालु जो है तो बहुत परेशान हो रहे हैं, वो तो व्यवस्था कुछ है नहीं। हम तो प्रशासन से कहते हैं कि मतलब वहाँ व्यवस्था करने की कोशिश करें। बाजपुर वार्ड नंबर 1 स्थित अखिल भारतवर्षीय युवा यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम यादव के आवास पर दुर्गा वाहिनी की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी प्राची ने पहुंचकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने की जानकारी दी और केंद्र सरकार से देश में अल्पसंख्यक आयोग को खत्म करने की मांग की। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तराखंड वासियों को पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज नया संवत्सर हिंदुओं का प्रारंभ हुआ है और नवरात्रे भी प्रारंभ हुए हैं। उत्तराखंड वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सरकार बनाने की भी खुशी में बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात रही कि धामी जी ने कमान संभाली है। धामी जी ने उत्तराखंड की दूसरी बार कमान संभाली है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि उत्तराखंड वासियों को फिर से मुख्यमंत्री धामी जी मिले हैं। मैं समझती हूँ कि जो उत्तराखंड के जनता की जो उम्मीदें हैं वो निश्चित रूप से धामी जी पूरा करेंगे और चहुमुखी विकास उत्तराखंड का करेंगे। लोहाघाट में सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा पर्यावरण मित्रों के मानदेय को 275 प्रतिदिन से बढ़ाकर 500 प्रतिदिन करने पर लोहाघाट नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों व सदस्यों ने खुशी जताते हुए सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पर्यावरण मित्रों के बारे में सोचा, जो उन्होंने 275 रुपये से आज 500 रुपये बढ़ा दिए हैं। हम सभी पर्यावरण मित्र धामी जी को
बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और अब सभी कर्मचारी हम धन्यवाद देते हैं। और हमें मुख्यमंत्री जी से ये भी आशा है कि हमारी जो 11 सूत्री मांगे थी आगे को पर्यावरण मित्रों की समस्या को देखते हुए धामी जी हम सारी मांगों को भी पूरा करें। अन्य मुख्य पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पूरे उत्तराखंड के सफाई कर्मचारियों की मानदेय 275 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। हम सभी सफाई कर्मचारी पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हैं। अज्ञात बदमाश द्वारा घर लौट रहे युवक को धक्का देकर उसका मोबाइल लूटने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस को दी तहरीर में मोहल्ला खालसा निवासी मोहम्मद अनीस पुत्र नफीस अहमद ने बताया कि वह देर रात्रि टांडा रोड से अपने घर की ओर जा रहा था। तभी एक अज्ञात बदमाश ने उन्हें पीछे से धक्का दे दिया और उनका फोन हाथ से छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये कल शाम कटोदा चौकी क्षेत्र का मसला है कि वहाँ पर एक व्यक्ति ने बताया कि उसका मोबाइल कोई अज्ञात व्यक्ति छीन के ले गया है। तो हम लोगों ने उसमें 392 में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और CCTV फुटेज वगैरह के माध्यम से हम जल्दी उसका वर्कआउट करेंगे। नवरात्र के दूसरे दिन अल्मोड़ा के वैष्णवी शक्तिपीठ विमलकोट मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मंदिर के पुजारी नवीन चंद्र उपाध्याय ने बताया कि नवरात्र में कन्या पूजन और भोज का आयोजन मंदिर समिति द्वारा किया जाता है और मंदिर में बलि प्रथा निषेध है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कल देर रात्रि काशीपुर स्थित पुरानी अनाज मंडी में बिजली के खंभे की ST11 kV केबल में आग लगने से करंट युक्त तार टूटकर नीचे गिर गई। इस हादसे में किसी प्रकार की जान की हानि नहीं हुई। घटना स्थल पर कई स्ट्रीट वेंडर्स फलों की रेहड़ी लगाते हैं। विद्युत विभाग SDO सुनील कुमार ने बताया कि लाइन में फॉल्ट होने की वजह से केबल में आग लग गई थी, जिसके कारण अनाज मंडी निकट स्थित फंड एनक्लेव की बिजली रात भर गुल रही। अगली सुबह विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा जली केबल को ठीक कर दिया गया। जसपुर के गांव निजामगढ़ में शादी का झांसा देकर एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित महिला ने गांव के ही आरोपी युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कर कार्यवाही की मांग की है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। निजामगढ़ की लड़की ने और निजामगढ़ के लड़के ही के खिलाफ शादी का झांसा देकर और बनाने के संबंध में तहरीर थाने पर दी थी और महिला की तहरीर के आधार पर और फुरकान पुत्र दिलशाद निवासी निजामगढ़ थाना जसपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी धाराएं 376, 506 में अंकित है और विवेचना जारी है। काशीपुर में नशे के प्रचलन के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इस बारे में थाना कुंडा SO प्रदीप नेगी ने बताया कि पुलिस ने क्षेत्र में नशे के कारोबार में लिप्त युवक को 10.17 ग्राम स्मैक व बिना नंबर की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी नदीम पूर्व में 3 बार स्मैक रखने के आरोप में जेल जा चुका है। खटीमा के मेलाघाट बंधा क्षेत्र में किसानों की गन्ने की फसल पानी में डूबने से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है, जिसके चलते सभी किसानों ने स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी से पानी निकासी की उचित व्यवस्था कर उनकी मदद करने की गुहार लगाई है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। कुछ खड़ा गन्ना है जिसमें असमय पानी भर दिया गया है और पानी भरने से हम लोग जरूरत से ज़्यादा परेशान हैं। शौचालयों में तक पानी घुस गया है, जिससे कि बच्चों को बाहर आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं या शौचालय करने में दिक्कतें हो रही हैं। शौचालय में पानी भर जाने के कारण सांप वगैरह वगैरह पानी के अन्य जानवर जैसे मगरमच्छ वगैरह घर में घुस जा रहे हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम माननीय विधायक जी को बुलाए ताकि हमारी समस्या का निदान। और आज यहाँ आए हैं तो जो डैम था इसे ये सूखी नहर से भरते, तो सूखी नहर को खनन में इन्होंने दे रखा, तो ये 22 पुल की नहर से भर रहे हैं। तो उससे जो है कि जो हमारे किसान है ओवरफ्लो होकर सारा जो है किसानों का जो गन्ना है उस पर पानी चला गया है। इसकी दूरभाष में सूचना मैंने SC कैनाल बरेली, SDO कैनाल खटीमा, SDM खटीमा, जिलाधिकारी खटीमा सभी से दूरभाष में बात करी है और सबने ये कहा है कि हम इसको रोकते हैं। और मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड प्रशासन की संवेदनहीनता है कि जो किसान 6 महीने से फसल तैयार करता है, उसकी फसल तैयार होती है, उस समय ये पानी भरकर जो किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये जो है कि इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत को दिखाता है। अगर आज ये लोग नहीं का पानी कम करते हैं तो आगे फिर हम गांव वालों के साथ मिलकर निर्णय करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। हल्द्वानी के गफूर व ढोलक बस्ती रेलवे भूमि से सटी हुई है। अब रेलवे विभाग इन्हें हटाने की कवायद कर रहा है।
जिसकी वजह से बस्ती के निवासी अपने आशियानों के उजड़ने से परेशान हैं और विस्थापन को लेकर वहां के निवासियों में डर बना हुआ है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। परिवार है इसमें देखो, एक झुग्गी में 10। उत्तराखंड में लगभग 6 साल बाद आयोजित लोअर पीसीएस की परीक्षा के मद्देनजर लोहाघाट के सभी 5 परीक्षा केंद्रों में लोअर पीसीएस परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। लोहाघाट में जीजीआईसी, जीआईसी, विद्या मंदिर, राजकीय पॉलिटेक्निक व डिग्री कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस दौरान परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने बताया कि सभी राज्यों में हर साल इस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में यह परीक्षा 6 साल के अंतराल में कराई गई। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। बस ये कहना चाहूँगा कि 6 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है। इन 6 सालों के दौरान लोगों की ओवर एज भी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हर 2 साल या 3 साल बाद पेपर हो जाना चाहिए। दूसरे स्टेट पीसीएस में हर साल एग्जाम्स होते हैं, उत्तर प्रदेश या एमपी। सरकार ने मतलब हर साल इसकी वो करनी चाहिए, रोजगार देना चाहिए। लोग परेशान रहते हैं बिना रोजगार के। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।